नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इंट्यूटिव टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छा कर रहे हो, खुश रह रहे हो, ठीक है। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करें। और जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है मेरे चैनल, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिलेगा। अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें, और साथ ही साथ में मेरे नए यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिलेगा। अगर आपको वहाँ पे मुझे सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज का जो पिक कार्ड रीडिंग है वो है मैसेजेस फ्रॉम द एंसेस्टर्स, यानी कि आपके पूर्वजों की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है उसके बारे में ये एक रीडिंग होने वाली है, ठीक है। तो याद रखिए कि एक जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और या दैट्स इट, ओके। जो आपको लेना है वो लीजिए। तो यहाँ पे 3 ग्रुप्स रखे हैं, उसके साथ ही मैंने एक चार्म भी रखा हुआ है। तो मैंने जस्ट अपने चार्म बॉक्स से एक चार्म आप लोगों के लिए पुल आउट किया था। तो यस, तो देखते हैं कि ये है पहला ग्रुप। आप 1 2 3 नंबर पे भी जाके अपना ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ये चार्म की तरह की मदद से भी आप ये ग्रुप चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये है पहला ग्रुप का, ये जो चाबी यहाँ हैं 2 चाबी। तो ये है मेरे पहले ग्रुप लोगों के लिए, आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये दूसरे लोगों के लिए 8 नंबर है, ठीक है। और तीसरे लोगों के लिए जो स्केलेटन है, स्केलेटन हेड या स्कल, तो वो ग्रुप 3 लोगों के लिए, ठीक है। ये 1, ये 2 और ये 3। तो आंखें बंद करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें, सारी टेंशन को छोड़ दीजिए, मेडिटेट करें। और जिस पायल से आप सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पाते हैं, जो आपका दिल कहता है कि उस पायल पे जाना चाहिए, उसकी अपने दिल की सुनिए और अपने लिए एक पायल चुनिए, ठीक है। उसमें शायद आपके लिए एक मैसेज हो सकता है। आई होप आपको कोई मोटिवेशन आपके एंसेस्टर्स दे, आपके पूर्वज आपको कोई मोटिवेशन इंस्पिरेशन दे, इसमें वो ऐसा कुछ आपको मिले। तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप नंबर 1 से, ठीक है। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी ये चाबी चुनी, आप लोगों के लिए आपके पूर्वजों की तरफ से क्या मैसेज है। शायद ये पूर्वज आपके कोई पास्ड ऑन लव्ड वंस हो सकते हैं, जो गुजर गए हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। या फिर आप जिन्हें जानते नहीं हो वैसे पूर्वज भी हो सकते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करें, आपको गाइड करें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। जो पहला कार्ड आपको मिला है वो है कमांडर आस्तर, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक। तो मुझे यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है कि अभी एक्शन लेने का वक्त है। तो अगर आपने कुछ सोचा है अपने लाइफ में करने के लिए और आपको लगता है कि आपके पास उसका सोल्यूशन नहीं है, आप कैसे करोगे, क्या करोगे, तो ये यहाँ पे ये चाबी यही बता रही है, आपके पूर्वज यही कहना चाहते हैं, आपके पास सब चीज़ों का सोल्यूशन है, लेकिन कभी कभी हमें डिफरेंटली सोचने की ज़रूरत है, कोई और आइडिया, या फिर ऐसे लोगों से आप कनेक्ट करिए जो आपको मदद कर सकते हैं इस चीज़ में। कुछ भी और सोल्यूशन है, आपके कोई भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, ये मुझे उस चाबी से पता चल रहा है, ठीक है। जब ये चार्म आता है तो ट्रस्ट मी, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है, ये जब चार्म आता है तो हमारे पास एक सोल्यूशन होता है। जब हमें लगता है कि सोल्यूशन नहीं है, फिर भी एक डिफरेंट वे में कहीं और से एक सोल्यूशन आ जाता है। तो मुझे वो चाबी से यही लग रहा है, आपके पास कोई तो सोल्यूशन लेके आपको थोड़ा बहुत डिफरेंटली सोचना पड़ेगा, वो श्योर है। और मुझे ये भी लग रहा है चाबी के साथ कभी कभी ना वो एक टाइम में ही आंसर्स मिलते हैं। जब हम सोचते हैं तभी हमें आंसर्स ना मिल जाए, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ऑफ कोर्स हमें वो आंसर्स तो आपको ज़रूर मिलेंगे, आपके कुछ सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे, आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ये आपके पूर्वज ये कहना चाहते हैं। और यहाँ पे कॉल टू एक्शन, जो आप कह रहे हो आपको करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मुझे ये कार्ड यहाँ पे आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग सिर्फ बोल रहे हो, आप लोग कर नहीं रहे हो। आप बोल रहे हो कि आपको ये करना है, आपको 5 बजे उठना है, पढ़ना है, आपको शेड्यूल बना, लेकिन आप जब 5 बजते हैं तब आप नहीं उठते हो। तो वो एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ। तो यहाँ पे जो भी आप करना चाहते हो आप कीजिए, आप आगे बढ़िए। आगे बढ़ने की बात है यहाँ पे एक्शन, वो एक एरीज एनर्जी होती है ना, जहाँ पे हम सिर्फ अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग, ये एंसेस्टर्स ये भी कहना चाहते हैं अभी आपका टाइम है, आपको अपने आप पे कंसंट्रेट करना चाहिए, अपने गोल्स पे कंसंट्रेट करना चाहिए, अपने लाइफ में कंसंट्रेट करना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए राइट नाउ, और आप जो करना चाहते हो उसकी तरफ जाना चाहिए, ठीक है। आपके ड्रीम्स की तरफ जाना चाहिए, बस बोलते मत रहिए, जाइए, आगे बढ़िए, ठीक है।
आपको लग रहा है कि कोई आपके उसको सोल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं है, मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ट्रस्ट, देखिए यहाँ पे आपको ट्रस्ट करने के लिए बोल रहे हैं वो लोग। सब कुछ मुझे लगता है अभी जो भी है, जैसा भी है, सब कुछ ठीक ही जा रहा है, बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। बस भगवान और यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, भरोसा करना। जब हम डाउट करते हैं तब वही चीज़ मैनिफेस्ट होती है, ये मैंने पहले बहुत बार कहा है। तो यहाँ पे वो कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये देखिए, ये जो इंसान देखिए आसमान में, वो उसको गिरने का डर नहीं है, वो भरोसा कर रहा है कि वो उड़ेगा, है ना। तभी जब हम भरोसा करेंगे तभी हम वो देख पाएंगे। तो ये आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज यही कहना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उस पर भरोसा रखिए, तभी आप हासिल कर पाओगे। अगर आप उसको डाउट करोगे तो कैसे आप उसको हासिल कर पाओगे। तो शायद समय लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको भरोसा तोड़ देना, गिव अप मत कीजिए, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। और यहाँ पे आपको आपके टैरो कार्ड से जो मिला है, देखिए हर्मिट मोड। तो मुझे लगता है कि ये जो जर्नी है आपकी, शायद आप अकेले हो, शायद आपको लग रहा है कि आप अकेला कर रहे हो, आपको लगता है कि आपसे अकेला नहीं होगा ये। तो आपके पूर्वज यही कहना चाहते हैं कि आपके पास वो काबिलियत है कि आप अकेला भी कर पाओगे सब कुछ। क्योंकि उसके बाद जो कार्ड आया है वो चैरियट का कार्ड। देखिए आपके पास 2 मेजर अरकाना आए हैं, ठीक है। और ये जो है, ये है, मुझे लगता है कि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सॉरी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। तो वो प्यार, आपको प्यार पे भरोसा करना चाहिए लाइफ में, ठीक है। प्यार, अपना प्यार, अपने काबिलियत पे भरोसा करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए जो पर्पल कलर्स आए हैं, मुझे वो लग रहा है वो क्राउन चक्रा जो है ना आपका, वो एक्टिवेट हो रहा है। और वो आपको अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए। आपको शायद आपके पूर्वज मैसेजेस भी भेज सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो डरिए मत, अपनी जर्नी में अकेले जाने से मत डरिए, बस यही कहना चाहते हैं। आप जो सोच रहे हो कीजिए और उस पर भरोसा कीजिए। कभी कभी हमें लगता है कि हमें कोई चाहिए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, नहीं, आपको सिर्फ अपने आप पे भरोसा करना है और आगे बढ़ते जाना है। और यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है, वो डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना है कि आप कर पाओगे। आपको बिलीव रखना है कि आपके पास आप आगे बढ़ोगे और आप सक्सेसफुल होगे, आप जो भी हासिल करना चाहते हो अपने लाइफ में हासिल कर पाओगे, ऐसा सोच के आगे बढ़ना है। तो शायद थोड़े लोग इसमें से कैंसर्स हो सकते हैं, वाटर साइंस दिख रहा है, और यहाँ पे टेरस एनर्जी भी मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। टेरस वर्गो भी दिख रहा है मुझे, टेरस वर्गो, और या आई थिंक वर्गो एनर्जी, फिर कैंसर, और यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो आप लोग वो साइन हो सकते हो, और या फिर ज़रूरी नहीं है, कोई भी साइन हो सकता है, लेकिन ये वो दिख रहा है। एंड आई फील लाइक एरीज एनर्जी भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, पता नहीं, सो आई कैन जस्ट फील दैट, क्योंकि वो एक्शन ओरिएंटेड, अपने लिए कुछ करना, वो एक एनर्जी, आप शायद उस एनर्जी में आने वाले हो जहाँ पे आपको करना है, आपके लिए, अपने लिए करना है, तो वो एक एनर्जी में आइए, ठीक है। आपने बहुत दूसरों के लिए कर लिया है, अभी राइट नाउ आपको अपने लिए करना है, तो आपका लाइट आपके अंदर है। और यहाँ पे देखिए ये जो लेडी है, इसके पास ये है लैंटर्न है, तो आपको वो रोशनी मिलेगी, आपको वो स्टेप, आपको गाइडेंस मिलेगा। आपके ये जो यहाँ पे देखिए, ये जो अवल्स हैं, आपका शायद स्पिरिट एनिमल हो सकते हैं, वो जो आपको गाइड करें। आपके पास आपके अंदर बहुत विजडम है, तो अगर, और यहाँ पे मुझे पता है बुक्स का लग रहा है, जब आप अकेले होते हो तो थोड़ा बहुत बुक्स रीड कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको बुक्स रीड करना चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढनी चाहिए, तो वो भी कीजिए, ठीक है। आप अकेले जाने से मत डरिए, तो ये मेन थिंग। अब बस भरोसा कीजिए कि आप वहाँ पे पहुँचोगे। भरोसा बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, भरोसा करना बहुत बड़ी चीज़ है, और उसको लिख के रखिए, मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर लास्ट कार्ड जो आपको मिला है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड मिला है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी मिली है। तो 3 ऑफ कप्स तो हमें सेलिब्रेशन के बारे में बताता है, खुशी। मुझे लगता है कि आप जब आप अपने आप पे जब भरोसा करोगे और अकेले जाओगे और डरोगे नहीं और अपने आप पे सेल्फ डाउट नहीं करोगे, और आप जो करना चाहते हो उसकी तरफ आप बहुत हार्ड वर्क करोगे, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ोगे ना, और अपनी अच्छी साइड, अपनी बुरी साइड, दोनों को आप एक्सेप्ट करके जब आगे बढ़ोगे, तब आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेट कर पाओगे। इसकी खुशी आपको ज़रूर मिलेगी। विद दिस 3 ऑफ कप्स आई फील लाइक दैट, यू नो। और यहाँ पे देखिए ये डोडो का कार्ड आया है। ये जो बर्ड है, ये बहुत रेयर है या एक्सटिंक्ट होने जा रहा है, हो चुका है, ऐसा कुछ है। तो मुझे ये कार्ड यहाँ पे ये बताता है कि आप लोग किन लोगों पे भरोसा
कर रहे हो उसके बारे में एक बार देखिए। कभी कभी हम सब लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते, तो द मेन आपको अपने आप पे सबसे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। यहाँ पे भरोसे की बात हो रही है तो मुझे यहाँ पे यही लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा अपने आप पे भरोसा करना चाहिए। अपने इनर गाइडेंस, अपने दिल की बात आपको सुननी चाहिए। शायद आपके एनवायरनमेंट पे ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको सही राह पे जाने से रोक सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपके अंदर ये भर सकते हैं कि आप नहीं कर पाओगे, शायद इसलिए आपको इतना डर है। शायद आपके आसपास के लोग आपसे ये कह रहे हैं कि आप ये हासिल नहीं कर पाओगे, इसलिए आप अपने आप को डाउट कर रहे हैं। तो शायद ऐसे लोग हैं, उन पे भरोसा मत कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने इंटरनल गाइडेंस पे भरोसा कीजिए। जो आपको लग रहा है, आपके दिल में लग रहा है, आपके दिल में ये लग रहा होगा कि हाँ ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, मैं कर सकती हूँ, लेकिन बाहर जब आप किसी से अपने आइडिया शेयर करते हैं वो लोग बोलते हैं ये तो शायद वर्क नहीं होगा। तो ऐसे लोगों के साथ उतना ट्रस्ट मत कीजिए। इन लोगों को अपने आप पे भरोसा करने का वक्त है। और देखिए यहाँ पे ये जो चाबी है, ये रीडिंग में यही आपके एंसेस्टर्स यही कहना चाहते हैं, आपके पूर्वज यही कहना चाहते हैं। तो जब आप जिन लोगों पे भरोसा करते हैं वो देखिए कि वो लोग भरोसा करने के लायक है, वो आपको मोटिवेट करते हैं या फिर डीमोटिवेट करते हैं, ऐसा देखिए, ठीक है। ये बात भी, और ये वक्त है अपने आप पे भरोसा करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो इतना ही ग्रुप 1 लोगों के लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। मैं आपसे फिर से मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, आप लोगों ने ये जो 8 नंबर चुना था, आप लोगों के लिए क्या है आपके पूर्वजों का मैसेज, क्या संदेश वो आपको देना चाहते हैं। तो शायद ये आपके कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें आप जानते हो जो गुजर गए हैं, या फिर ऐसे पूर्वज हो सकते हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं हो जो आपको गाइड कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे जो आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो है डिवाइन डायरेक्टर, ठीक है। Divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. तो यहाँ पे जो 8 नंबर है, तो मुझे लगता है कि आपके पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी गई हैं जहाँ पे आप उतना प्राउड नहीं हो, राइट। आपने बहुत फेलियर्स देखे होंगे शायद अपने लाइफ में। तो याद रखिए वो जो भी फेलियर्स है, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आए थे, वो सब एक आपको एक लेसन सिखा रहे थे। शायद आपका कर्मा बैलेंस हो रहा था, वो एक हार्ड वे में। कभी कभी हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से नहीं पहचान पाते, बहुत बुरा होता है कभी कभी हमारे साथ, लाइफ ऐसी ही है। और हार्ड वे में बोलते हैं ना, हम सीखते हैं कि एक लेसन वैसे भी हुआ हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है इस 8 नंबर के साथ आपकी ज़िंदगी में अभी थोड़ी बहुत आप एक अच्छे रास्ते पे जा रहे हो, आप स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है 8 नंबर के साथ आपको समझ आ रहा है कि लाइफ में आप बहुत सारी न्यू चीज़ों के बारे में जान रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने पर्पस ढूंढना चाहते हो, क्या क्यों आए हो आप इस दुनिया में, और आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। इसीलिए आप बहुत ही ज़्यादा लाइट फील कर रहे हो। आप पहले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते थे, लेकिन फाइनली आपको पता चल रहा है कि चीज़ें एक एक रीज़न के लिए होती है, सब कुछ कनेक्टेड है। इस यूनिवर्स के बारे में अब सोच रहे हो, आप भरोसा कर रहे हो यूनिवर्स में, तो आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ये पाइल के लिए मुझे बहुत स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे। और देखिए ये जो कार्ड आया है, ये कार्ड यहाँ पे यही बोल रहा है कि आपके एंसेस्टर्स यही बोलना चाहते हैं, आपके पूर्वज यही बोलना चाहते हैं कि आप एक जो चीज़ें हो रही है वो डिवाइनली गाइडेड है। तो जहाँ पे भी आप जा रहे हो वो डिवाइन ने सोचा है, उसी पाथ पे जा रहे हो। ये शायद आपकी डेस्टिनी है बोल सकते हैं, इसीलिए आप उस पाथ पे खींचे चले जा रहे हो। आप एक पर्पस के लिए यहाँ पे आए हो, आप वो पर्पस करोगे, ठीक है। तो और सबसे बड़ा पर्पस आपका क्या है? खुश रहना है। क्या है? खुश रहना है। तो जो भी आप कर रहे हो उसमें आप खुश रहने वाले हो, तो आप वही चीज़ करोगे जो आपको खुशी देता है। तो यस, तो आप यहाँ पे खुश रहने के लिए आए हो। तो ये बात यहाँ पे आपके पूर्वज यही बोलना चाहते हैं कि आप स्ट्रेस मत कीजिए, आप यहाँ पे खुश रहने के लिए आए। और सब कुछ एक एक टाइम पे हो रहा है। कभी कभी हमें चीज़ें बहुत जल्दी चाहिए होती है, थोड़ा बहुत पेशेंस रखना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम रेडी होते हैं तभी हमें वो चीज़ें मिलती हैं। और वो एक चीज़ें को हमें सीखना पड़ता है। हमें शायद आपका लेसन ये हो सकता है कि आपको वो पेशेंस सिखा रहे हैं, तो हमें वो सीखना ही पड़ेगा, राइट। हमें पेशेंट हमें इंतज़ार करना सिखाएंगे वो लोग, तो हमें वो सीखना ही पड़ेगा। तो सब कुछ एक एक करेक्ट टाइम पे हो रहा है, वो लोग आपको गाइड कर रहे हैं। तो वो बात यहाँ पे आई है। बहुत आपके पास मुझे वो प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली फील कर रहा है, वो लोग आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए
मैं वही बोल रही थी, यहाँ पे देखिए इनर वॉइस आपको बहुत अच्छे से वो लोग गाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारे लोग, बहुत उनका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पे इनर वॉइस के साथ हाई प्रीस्टेस आई है। हाई प्रीस्टेस बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस के साथ साथ बहुत ही स्पिरिचुअल। तो यहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअल हो और आपको पता है कि आपको क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है। तब आपका एक स्टेप खत्म होती है, आपको पता है, आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है। थोड़े लोग, मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। तो एक बात याद रखिए, आपको अपने मैसेजेस के साथ जाना चाहिए, आपका इंट्यूशंस के साथ जाना चाहिए, वो आपको बहुत सक्सेस देगा अपने लाइफ में, ठीक है। तो यस, वो बात यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे देखिए वो मून एनर्जी, तो आप मून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत सारे लोग मून को देखते होंगे, आपको मून के साथ बातें करना पसंद होगा। तो अगर आपको वो पसंद है तो कीजिए, दूसरे लोगों के बारे में मत सोचिए, वो लोग क्या सोचेंगे। आप फ्री टाइम में जब कोई नहीं है तब कीजिए अपनी बातें अपने मून के साथ, ठीक है। और आप, मुझे लगता है उस टाइम में आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, यस। और आपको आंसर्स भी मिल सकते हैं, मून एनर्जी के साथ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। जब मेडिटेट, फुल मून, न्यू मून में मेडिटेट करोगे तभी भी आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एनीवेज, मुझे यहाँ पे अबंडेंस दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। आपने बहुत स्ट्रगल किया अपने लाइफ में आपने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन फाइनली आप उसके रिजल्ट देख रहे हो। तो आपकी लाइफ में खुद चेंजेस आ रही हैं, राइट। आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश है उसको लेके। देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, देखिए। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अपना इंट्यूशन कम्प्लीटली नहीं सुन रहे हो। आप ऐसा फील नहीं कर रहे हो कि आपकी लाइफ अच्छी जाएगी। आप वो पोटेंशियल नहीं देख रहे हो। विद दिस 4 ऑफ कप्स मुझे यही लग रहा है कि आप नहीं देख रहे हो। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, आपको पता नहीं है कि आप जो चाहते हो आपको मिल नहीं रहा है, लेकिन आप वो पोटेंशियल नहीं देख रहे हो, आप अपना इंट्यूशन कम्प्लीटली नहीं सुन रहे हो। यस, विद दिस 4 ऑफ कप्स आई फील लाइक दैट कि आप नहीं देख रहे हो। तो आपके एंसेस्टर्स यही बोलना चाहते हैं, आपकी लाइफ में बहुत पोटेंशियल है। आप वो कप्स को मत देखिए जो आपको नहीं मिला है। आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। आप उतना पास्ट में हो, शायद आप, बहुत सारे लोग पास्ट के बारे में सोच रहे हो, इसीलिए आप वो नया अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे। तो ऐसा मत करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यस, आपको ये सिचुएशन छोड़ने की ज़रूरत है। ऐसे आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए। आप बहुत ही लॉजिकल हो जाते हैं, कभी कभी बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, मुझे लग रहा है। तो आपके एंसेस्टर्स यही बोलना चाहिए, आपको ये सिचुएशन छोड़ने की ज़रूरत है जहाँ पे आप थिंक कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होगा। आप, ऐसा भी हो सकता है आपको लग रहा है कि आप, इवन दो आप स्पिरिचुअल हो, आपको सारी चीज़ें पता है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हो। आपको ये जो थिंकिंग है ना, आपको अपने लाइफ में छोड़ लेनी चाहिए विद दिस कप्स। और जब आप छोड़ोगे तब आप और प्लानिंग कर सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो अपने लाइफ में। तो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे यही लग रहा है, आप जो भी चाहते हो अपने लाइफ में हासिल कर सकते हो, आपके पास वो कैपेबिलिटीज़ है। लेकिन आप हमेशा एक ऐसी एनर्जी में चले जाते हो जहाँ पे आप अपने इंट्यूशन को, आपका इंट्यूशन कह रहा होगा कि सब कुछ ठीक है, फिर भी आप बहुत ही ज़्यादा थिंक करते हो कि ये तो वर्क नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हो और आपको पता है कि वो एनर्जी खुद मैनिफेस्ट होती है। तो याद रखिए, सब कुछ एक एक टाइम पे होता है। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको बहुत स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके अंदर ही पता है कि आप सक्सेसफुल होंगे, सब चीज़ें अच्छी जाएगी, लेकिन फिर भी आप बहुत स्ट्रेस करते हो। तो उसको छोड़ने का वक्त है अभी, और यहाँ पे और आगे की प्लानिंग करने का वक्त है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैवल करना था, आप नहीं कर पाए, फिर मुझे लग रहा है यहाँ पे ट्रैवल की कैपेबिलिटीज़ भी दिख रही है आप लोगों के लिए। तो आगे की प्लानिंग कीजिए। पेशेंस, यहाँ पे फिर से पेशेंस आया है, तो यही मैंने पेशेंस के बारे में बातें भी की थी, राइट। तो वो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। आप पेशेंस, आपके पास पेशेंस नहीं है, इसीलिए आप ऐसी एनर्जी में चले जाते हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे नहीं मिला, मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये चीज़ें आपको छोड़नी है, ऐसी थिंकिंग आपको छोड़नी है, वो आपको करना ही पड़ेगा। तो आपके पूर्वजों का गाइडेंस यही है कि आप ऐसी एनर्जी में बहुत जल्दी चले जाते हो जहाँ पे आप बहुत जल्दी हार मान जाते हो, बहुत जल्दी बोर हो जाते हो। तो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली, लाउडली कह रहा है कि सब कुछ ठीक होगा, फिर भी आप उस पर यकीन नहीं करते हो, क्योंकि आप ऐसी एनर्जी में बहुत प्रैक्टिकल बन जाते हो कभी आप। इवन दो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपको स्पिरिचुअली सब कुछ पता है, फिर भी आप ऐसी एनर्जी में चले जाते हो। तो उसको छोड़िए और आगे बढ़िए। और देखिए, प्लानिंग कीजिए, आप जो करना चाहते हो कीजिए, उसके साथ प्लान कीजिए, आगे के बारे में प्लान कीजिए। लेकिन कभी कभी आप फ्यूचर के बारे में इतना सोच लेते हो कि आप ऐसी एनर्जी में चले जाते हो। तो फ्यूचर के बारे में मत सोचिए, पास्ट के बारे में मत सोचिए, बस अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहिए और अपना काम करते जाइए।
और यहाँ पे देखिए ब्लू टिट आया, फाइंड योर वॉइस एंड फ्री योर स्पिरिट। वही आपकी एनर्जीज वही है। आपको थोड़ा बहुत और हंसना चाहिए, यही कहना चाहते हैं आपके पूर्वज, आपको थोड़ा बहुत हंसना चाहिए। सब कुछ करेक्ट टाइम पे हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, आपको बहुत जल्दी है, जल्दबाजी है, क्योंकि आपके पास्ट में ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हम जिन चीज़ों में हमने सक्सीड किया है, हम वो भी नहीं देख पाते। हम बस उसका हो मैंने इतना ही किया, आपने एक चीज़ हासिल की लेकिन फिर भी आप उतना ही किए, तो मैंने इतना ही किया, मैं और आगे नहीं बढ़ पाया या बढ़ पाई, मुझे और करना है। तो आपको नेक्स्ट की आपको बहुत जल्दी आगे बढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक एक टाइम में चीज़ें होती हैं। बस आप अपने अंदर की आवाज़ सुनिए। देखिए फाइंड योर वॉइस, अपने अंदर की आवाज़ सुनिए, उस पर भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए और अपने आप को फ्री कीजिए ना। ये जो थिंकिंग है, ये जो एक ओवर थिंकिंग है, उससे फ्री कीजिए और सिर्फ अपने वर्क पे कंसंट्रेट कीजिए, हंसिए, गाइए और आपको जो पसंद है वो कीजिए ना। तो क्यों इतना स्ट्रेस कर रहे हो? तो आपके पूर्वज इतना ही बोल रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे पोटेंशियल है, आप आगे अच्छे करेक्ट टाइम पे जा रहे हो, सब कुछ वेल है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है, वो आपकी थिंकिंग है इसीलिए आपको नहीं लग रहा है। तो ठीक है, या हमें अपने लाइफ में सक्सेस पाने की बहुत जल्दी है। तो आप जर्नी को एंजॉय कीजिए ना। आप डेस्टिनेशन में पहुंचने के बारे में इतना सोच क्यों रहे हैं? आपने जो, मुझे लगता है यहाँ पे जो पास्ट ईयर में आपने बहुत सारा सक्सेस देखा होगा, थोड़ा बहुत सक्सेस देखा होगा अपने पास्ट ईयर से। अभी आप अच्छे बेटर प्लेस में हो, फिर भी आपको और चाहिए, इसलिए आप ऐसे 4 ऑफ कप्स एनर्जी में चले जाते हो। तो आप इसको, ये सिचुएशन आपको छोड़नी चाहिए। आप बहुत जल्दी गिव अप करने के बारे में सोचते हो, तो नो, डोंट डू दैट। आगे बढ़ते जाइए, प्लानिंग करते जाइए, आपको सक्सेस मिलेगा। बस उसके साथ थोड़ा बहुत हंसी मजाक कीजिए, वो एनर्जी को मेनटेन कीजिए ना, जॉयफुल रहिए। हर छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि 8 नंबर आया है। तो आई फील एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, ओके। आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हो, मुझे लग रहा है। आप बहुत लॉजिकल बन जाते हो, बहुत प्रैक्टिकल बन जाते हो कभी कभी, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअलिटी है, आपको सारी चीज़ों के बारे में पता है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा बाहर 3D वर्ल्ड में आ जाते हो। तो आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़ते जाइए, यही कह रहे हैं आपके पूर्वज। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। मैं आपसे फिर से मिलूंगी, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी ये स्कल हेड चुना, तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट पीपल हो। आई फील लाइक दैट कि आपके पूर्वज आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको, अगर आपको लोग कहते हैं कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, तो ये सब लोगों का कहना है। आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, आपके पास बहुत ही ज़्यादा विजडम है आपके अंदर, आपका ब्रेन बहुत अच्छे से वर्क करता है ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे। इसके साथ एक मिनट, ओके। तो आई फील लाइक दैट आपके पूर्वज यही कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके पूर्वज यही कहना चाहते हैं, फेजेस एंड साइकिल्स, देयर इज़ अ बिगिनिंग विथ एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। तो आपके लाइफ में एक साइकिल ख़त्म हो गया है। जो भी सच्चाइयाँ हैं, जो भी आंसर्स आपको मिलने हैं, जो भी आपको जिन चीज़ों के बारे में आपको पर्दा था, वो हट रहा है। क्योंकि आपका यहाँ पे देखिए, वो जो रेवन है ना, रेवन हमको सच्चाई दिखा रहा है, आपको पता है, और आप बहुत इंटेलिजेंट बन रहे हो, इसीलिए आप अच्छे डिसीजंस लोगे, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं डिवाइन के थ्रू, ओके। तो आप बहुत ही वाइज पीपल हो। तो आपने एक साइकिल एंड कर लिया है, आप एक नए साइकिल की तरफ जा रहे हो, ठीक है। और वाह, आप बहुत ब्लेस्ड, मुझे लग रहा है कि ट्रुथ बाहर आ रहा है, सच्चाइयाँ बाहर आ रही है। आप दूसरे लोगों का मास्क हटा सकते हो। आप दूसरे लोगों, आप अगर कोई झूठ बोल रहा है तो आप अच्छे से देख सकते हो। तो उन लोगों पे ट्रस्ट मत कीजिए। आपको पता है कि कौन ट्रस्टवर्दी है, किस पे आपको भरोसा करना चाहिए। तो आपके पूर्वज यही कहना चाहते हैं, आप इंटेलिजेंस यूज़ कीजिए। आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है, तो उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर जब आप उन दोनों को यूज़ करोगे, आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। तो कभी कभी क्या हो जाता है, हम अपने इंट्यूशन के बारे में नहीं सुनते हैं, हम उसको ट्रस्ट नहीं करते हैं भले, और हम दूसरे लोगों को ट्रस्ट कर बैठते हैं। तो वो वैसा मत कीजिए, आप अपने आप को ट्रस्ट कीजिए। लेकिन हाँ, बहुत सारे क्या बोलते हैं, बहुत सारी सच्चाइयाँ बाहर आ रही हैं। देखिए मास्टर कार्ड, तो आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली एडवांस्ड पीपल हो शायद ऐसा हो सकता है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में नेक्स्ट लेवल में जा रहे हो, आप खुद के मास्टर्स बन रहे हो, आप बहुत ही अच्छे से मेडिटेट कर सकते हो। अगर आप नहीं कर रहे तो याद रखिए, आप खुद अपने मास्टर्स बन सकते हो। आपको अपने आप से जो गाइडेंस मिलता है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, आपका इंटरनल गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है, और आप वो दूसरों को दे सकते हो। आप खुद
आप ऐसे लोग बन सकते हो, आपके पूर्वज जी ये कह सकते हैं आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप दूसरे लोगों को गाइड कर सकते हो, आपके पास इतना नॉलेज है, इतना विजडम है कि दूसरे लोग आपके विजडम के लिए दे विल डू एनीथिंग टू गेट योर विजडम, ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत ही स्ट्रांग पाइल है ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज आ रही हैं। देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स, आप मैंने बोला ना, आप ऐसे लोगों से आप डिसेप्शन बहुत अच्छे से देख सकते हो। आज जो लोग झूठ बोल रहे हैं, आपको पता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है। यहाँ पे देखिए जो कार्ड्स आए, ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड भी आया था। मैंने यहाँ पे 3 कार्ड्स ही लिए थे, लेकिन आपके लिए 4 कार्ड्स आए, जस्टिस का कार्ड, एम्परर का कार्ड, और साथ में देखिए 10 ऑफ कप्स कार्ड। तो मुझे तो यहाँ पे लग रहा है आप अपने पर्पस की तरफ जा रहे हो। तो आपके पूर्वज यही कहना चाहते हैं कि आप एक पर्पस के लिए इस दुनिया में आए हो, और आपका पर्पस क्या है? दूसरे लोगों को लव एंड लाइट देना, दूसरे लोगों को मोटिवेट करना, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे आपकी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आपके पास वो काबिलियत है, आप दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हो, दूसरे लोगों की ज़िंदगी अच्छी बना सकते हो। 10 ऑफ कप्स के साथ आप दूसरे लोगों को बहुत अच्छा विजडम दे सकते हो, गाइडेंस दे सकते हो। और मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में भी आपको जस्टिस मिलेगा, आप दूसरे लोगों को जस्टिस देते हो। शायद आप एक ऐसे फील्ड में और जहाँ पे आप दूसरे लोगों को जस्टिस देते हो, और आप बहुत अच्छा करने वाला हो, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनने वाले हो। विद दिस एम्परर कार्ड आपके पूर्वज यही कहना चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों को जस्टिस देने के साथ साथ आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे, क्योंकि लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे। विद दिस मास्टर एंड दिस एम्परर मुझे वही लग रहा है, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा अपने लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनोगे, आपका ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा इमेंस होगा। आप इस बात पे आ चुके हो, आप ऐसे लोगों से दूर रहने वाले। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में मुझे लग रहा है कि आपको पता है कि आपके लिए कौन सही है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे कोई आपको धोखा नहीं दे सकता, कोई आपको डिच नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है, आपको पहले ही पता चल जाता है कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है। और इसीलिए आप बहुत अच्छे से दूसरे लोगों को भी जस्टिस दे सकते हो। और अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप दोनों साइड से देखोगे। आप बहुत ही अच्छे पेरेंट बन सकते हो, आप बहुत अच्छे से अपने आप बहुत अच्छा पेरेंटिंग कर सकते हो। शायद आप पेरेंटिंग में कुछ करते हो या फिर ऐसा कुछ गाइडेंस देते हो। मुझे यहाँ पे स्पीकर्स दिख रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हैं, आप लॉयर्स हो सकते हो, जो सोसाइटी के लिए आप कुछ करना चाहते हो। और येस, आपके पास वो पोटेंशियल, आप बहुत ही इंटेलिजेंट पीपल हो। यहाँ पे वो यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपका एक पाथ है, आपका एक सोल पर्पस है। और ये जो सोल पर्पस है वो है आप बहुत ही अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल होंगे, बहुत ही हाई जाओगे, बहुत ही रेस्पेक्टेड। जैसे ये मास्टर है, बहुत ही रेस्पेक्टेड है, आप बहुत ही रेस्पेक्टेड होगे। एक कम्युनिटी होगी आपकी जहाँ पे आप दूसरे लोगों को गाइड करोगे, दूसरे लोगों को अपने लाइफ में। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, जो चीज़ों के बारे में नॉलेजेबल नहीं होते हैं। आप उन चीज़ों के बारे में दूसरे लोगों को गाइडेंस दोगे, शायद आप स्पिरिचुअली गाइडेंस दे सकते हो, आप उनकी लाइफ आसान बनाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। साथ ही साथ आप अपनी लाइफ ऑफकोर्स आप आसान बनाने वाले हो इस जर्नी में, और आप बहुत अच्छा डिसीजंस लोगे अपने लिए। और आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी दिख रही है। विद दिस 10 ऑफ कप्स मुझे लग रहा है अगर आपकी फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ चल रहा था, तो मुझे लग रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ बहुत ही अच्छी जाने वाली है। बच्चों के साथ आप बहुत अच्छा करोगे। आप पेरेंट्स हो, आप पेरेंट्स बनोगे, मुझे लग रहा है यू आर मेंट टू बी पेरेंट्स। अगर आप पेरेंट्स नहीं बनना चाहते मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो पाइन में है मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छे पेरेंट्स बन सकते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इवन दो आप पेरेंट्स नहीं हो, आप दूसरे लोगों को पेरेंटिंग की टिप्स दे सकते हो। आपके पास इतना गाइडेंस है। यहाँ पे देखिए जो लास्ट कार्ड यहाँ पे आया है, यहाँ पे देखिए पेरेंटहुड एंड केयरिंग फॉर फैमिली ब्रिंग्स मच जॉय फॉर यू। ओके, तो आप बहुत ही अच्छे पेरेंट्स बन सकते हो। अगर आप पेरेंट हो तो आपकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी है, लोग अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, आप कैसे मैनेज कर लेते हो, दे विल आस्क यू क्वेश्चंस, ऐसे टाइप की एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अपनी लाइफ में बहुत हाई जाने वाले हो। अगर अभी राइट नाउ आप बहुत लो फील कर रहे हो, तो ये आपके पूर्वज यही कहना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा करोगे, आपके पास इतना पोटेंशियल है। ठीक है, आप दूसरे लोगों की आपके अंदर, आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, आपकी गाइडेंस सुननी है, आपके अंदर की गाइडेंस, क्योंकि आप खुद के मास्टर्स बन सकते हो। यहाँ पे देखिए आप खुद के मास्टर्स बन सकते हो। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको बहुत सारे ऐसे आंसर्स मिल सकते हैं, आपके सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं। जो भी इल्यूजन था, जो
सच नहीं था, उसकी सच्चाई आपको मिल सकती है। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ आपको पता चल सकता है कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है आपके लाइफ में। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको कहीं पे आपको लगता था कि आपको जस्टिस नहीं मिला है, वहाँ पे आपको जस्टिस भी मिलेगा। ये 5 ऑफ सॉर्ड्स और ये जस्टिस कार्ड के साथ मुझे लग रहा है शायद ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको नीचा दिखाया है, जिन्होंने आपके बारे में गुस्सा की है, आपको उसमें जस्टिस मिलेगा। यस, विद दिस टू आई फील। और आप पता है क्या, आप बहुत निखरने वाले हो, आप तो बहुत स्ट्रांग बनने वाले हो आप। और ये जो भी आपकी लाइफ में हुआ है ना, उसका कारण ये था कि आप बहुत स्ट्रांग हो गए, आपको पता है कि आपको क्या करना है। और ये जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आप दूसरे लोगों को बताओगे और उसके कारण आप दूसरे लोगों की लाइफ इजी करने वाले हो। तो दैट्स वाई, इसीलिए आपने एक्सपीरियंस किया। कभी कभी हमें लगता है क्यों हम अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्यों एक्सपीरियंस करते हैं, क्यों मुझे तो ड्रामा पसंद नहीं है, फिर भी मेरे लाइफ में ड्रामा क्यों हो जाता है, ऐसे सब आप सोच रहे हो। तो ये सब एक कारण है, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आप दूसरे लोगों को बांटोगे, दूसरे लोगों की लाइफ ईजी करने के लिए। यू नो, आप स्पिरिचुअल टीचर्स बन सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल टीचर्स बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स बन सकते हैं। और यस, आप दूसरे लोगों की लाइफ इजी करोगे, उनको लव एंड लाइट दोगे उनके लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप अपनी लाइफ बहुत सक्सेसफुल, आप बहुत वेल्थी बनोगे। विद दिस एम्परर आई फील लाइक दैट आप बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होंगे, आपके पास बहुत पैसा होगा। और विद दिस 10 ऑफ कप्स ऑल्सो बहुत अच्छा घर होगा, बहुत अच्छी फैमिली होगी। आपका पेरेंटिंग स्टाइल, आप शायद पेरेंटिंग में कुछ करोगे, ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप बहुत अच्छे पेरेंट हो। या फिर अगर आप पेरेंट नहीं हो तो आप फ्यूचर में बहुत अच्छा पेरेंट बन सकते हो, आपके पास वो कैपेबिलिटी है। और यहाँ पे आपके लिए तो बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत ही जॉयफुल। आपको तो किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है अपने लाइफ में, क्योंकि आप बहुत अच्छे पर्पस के लिए आए हो, आप बहुत सक्सेसफुल बन सकते हो, आपके पास वो पोटेंशियल है। आपके पूर्वज आपसे यही कहना चाहते हैं, आप यहाँ पे एक कारण के लिए आए हो, आप वो कारण जब आप फुलफिल करोगे तो आपकी लाइफ में आप सिर्फ सक्सेस दोगे। यस, आप बहुत ज़्यादा सह रहे हो, शायद अभी राइट नाउ आप एक ऐसे पोजीशन में हो जहाँ पे आपके सराउंडिंग्स में ऐसे लोग हैं जो अच्छा नहीं है, जो दूसरे लोगों को बुरा दिखाना चाहते हैं, लेकिन आपको उनसे हटने की ज़रूरत है। और याद रखिए कि आपके एनर्जीज भी बैलेंस होंगे, आपकी लाइफ भी बैलेंस होने वाली है। एंड जब बैलेंस होगा आपका लाइफ और जब आप अपने पाथ पे जाओगे ना, डरिए मत अपने पाथ में जाने से। शायद थोड़े लोग यहाँ पे डर रहे हो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें इतनी 9 to 5 जॉब नहीं हो सकती है, ये स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड है, तो आप डर रहे हो, तो डरिए मत और आगे बढ़ते चाहिए। तो दैट्स ऑल आई हैव फॉर ग्रुप नंबर 3। आपके पूर्वजों का मैसेज ये था। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। मैं आपसे फिर से मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर।